स्टेट के सीरीज में स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिक लॉजिक गेट्स, इसके बाद आपको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में बताया, फिर एक्सऑर और एक्सनॉर के बारे में बताया। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सर्किट की डिजाइनिंग कैसे होती है। तो सर्किट की डिजाइनिंग एक्चुअली ये आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस मिलेंगे या दिया रहेगा और कहेगा कि आप जितने भी गेट्स को यूज किए हैं, नॉर्मली बेसिक गेट्स यदि आप यूज किए हैं या डिराइव्ड गेट्स यूज किए हैं, तो जो भी गेट्स आप यूज किए तो उसको लेकर के आपको सर्किट की डिजाइनिंग करनी होती है। तो सर्किट डिजाइन होगा कैसे? तो चलिए एक एक्सप्रेशन लेकर के हम लोग चलते हैं और उसी के बेस पर सारी डिजाइनिंग करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है a प्लस बी, तो कुछ नहीं है बीच में, तो यहाँ पर इनटू होगा ही है, तो आप जान ही रहे हैं a डैश प्लस बी, a डैश प्लस सी और b प्लस d है। तो देखिए इसमें टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए, a b c और d। तो इसको कैसे डिजाइन करेंगे? तो डिजाइन करना एकदम आसान है। देखिए ये ऐड है, प्लस का काम कर रहे हैं, तो प्लस वाले का मतलब हो गया कि और गेट, और जहाँ पर इनटू की बात हो जाती है उस जगह पर हो जाता है कि हम एंड गेट को यूज करेंगे। और जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, ये ए पर कॉम्प्लीमेंट है, तो उस जगह पर नॉट गेट को यूज करेंगे। तो चलिए एक सबसे साधारण तरीके से आपको इस सर्किट को डिजाइन करके दिखाते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहला काम करना चाहिए कि आप पोल बना लीजिए। पोल कहने का मतलब कि जैसे ए है, इसका ए डैश भी होगा, ए डैश, फिर बी है, सी है और डी है, और किसी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये लाइन हम जो बनाते हैं इसी को नॉर्मली पोल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ए में नोट गेट यदि लगा दें तो ये उसका हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, बी सी और डी। हमने सारे के लिए लाइन बना दिया। अब देखिए, अब सबसे पहला एक सर्किट को उठाइए, क्या कहता है कि a प्लस बी। तो हम यहाँ पर और गेट, चूँकि प्लस है तो और गेट बनाना पड़ेगा। और गेट वो भी दो वेरिएबल के लिए बनाना है, तो दो वेरिएबल के लिए बना लिया। और इसको जोड़ना किससे है, या आप पहले 3 गो और गेट बना लीजिए। देखिए हम थोड़ा डिस्टेंस लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए पहला वाला जुड़ रहा है किससे, ए से और बी से, लेकिन दोनों ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल है तो देखिए इसको कैसे पार करेंगे, यहाँ पर आप पॉइंट कर लीजिए, हाँ, और इसको लेकर के आइए और आकर के यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए यदि ये पॉइंट करके आप बनाते हैं तो जैसा कि कल वाले में मैंने सर्किट में आपको बताया था कि वहाँ पर एक सर्कुलर पाथ के तरह, यानी हाफ सर्कल के फॉर्म में लेकर के हम लोग पार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप पॉइंट बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ये वायर यहाँ से जुड़ा है, और यदि डायरेक्ट खिंचा रहा है तो यानी वहाँ से ये जुड़ा हुआ नहीं है। अब इसके बाद ये किससे आकर के लिंक होगा, बी से। तो बी के लिए ले लीजिए यहाँ से ए, और ये वाला लाइन हो गया बी का, ऐसे जोड़ लीजिए। तो सारे का वायर आप इसी तरह से जोड़ते चले जाइए। अब देखिए दूसरे वाले सर्किट का क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला वायर हो गया, ये वाला ए का कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद क्या कहता है कि सी ओरिजिनल, तो सी ओरिजिनल यानी ये वाला लाइन हो गया। अब देखिए, अब ये लास्ट वाला जो मेरा बचा हुआ है इसमें क्या है, बी है और डी है। तो बी ओरिजिनल और डी ओरिजिनल है,
तो बी ओरिजिनल का मतलब ये वाला ओरिजिनल हो गया मेरा, और डी ओरिजिनल का मतलब हो गया ये मैंने जोड़ लिया तो हाफ तो मेरा बन गया। अब कहता है कि ये तीनों क्या है, तो एंड गेट से जुड़ा है, तो एंड गेट यहाँ एक बीच में बना लीजिए, और इन सारे के वायर को ले आइए और ला करके इसके साथ जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आएगा, तो जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपली हम लिखेंगे कि y इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस c और इंटू कितना है b प्लस डी। ये मेरा सर्किट बन करके तैयार हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ हमने लगा दिया किसको, नोट गेट को, इसलिए कि यदि मान लीजिए अभी तो एक में कनेक्शन था, एक गेट के साथ जोड़े तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि एक से ज़्यादा जगह होता तो उस केस में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मेरा बढ़ जाता। यदि हम सबके साथ एक एक को ऐड करते तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ जाता, जिसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इसी फॉर्मेट में आप बना लीजिए पोल पहले, यानी जैसे बिजली का खंभा लगा रहता है, खंभा लगा लिए और खंभा लगा करके उस पर वायर बिछा दिए, और अब जिस जिस घर में, इसको मान लीजिए कि ये घर है तो जिस जिस फेज से जोड़ना है उसको जोड़ते चले गए, ये ज़्यादा आसान पड़ता है। और नहीं तो अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर था ना बी या ए, दो जगह यूज हो रहा था, दोनों अलग अलग था तो कोई दिक्कत नहीं है, बी यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, अब फिर ऊपर से लाइन खींच करके आप ले जाते। ऐसा है कि सीधा सीधी वायर बिछा हुआ है, भैया देख लीजिए कौन किससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यानी इसमें बढ़ा दी जाए या सर्किट का टाइप बदल दिया जाए। अब मान लीजिए आपको एक्सप्रेशन दिया गया कि y इक्वल्स टू बी सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट है प्लस ए सी का होल कॉम्प्लीमेंट है और फिर प्लस ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब कह रहा है कि इसका आप सर्किट बनाइए। कैसे बनाइएगा? अब देखिए, इसका सबसे पहले तो सारे का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि हर एक के साथ आपका नोट गेट ऐड हो जाएगा। तो इसको या तो इस फॉर्मेट में लेकर के आ सकते हैं या नहीं तो इससे भी आसान होगा, क्योंकि सारा हमको क्या चाहिए, ओरिजिनल की आवश्यकता यहाँ है नहीं, हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, इन्वर्टर लगाइए सब में। तो देखिए ये हो गया ए के लिए, फिर इसी तरह से बी के लिए बनाइए, और सी के लिए बना लीजिए। देखिए ये तीनों के लिए बन गया। अब देखिए, अब इसमें कहता है कि आपको क्या करना है, बी सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कैसा है, इनटू है बीच में, इनटू है तो इसका मतलब है कि एंड गेट लगेगा। तो कितना लगेगा, 1 2 3, 3 को एंड गेट लगेगा, 3 को एंड गेट बना लीजिए। एंड गेट बन गया। एंड गेट को ये जोड़ रहा है किससे, प्लस से, तो प्लस का मतलब हो गया कि यहाँ पर और गेट बनेगा। तो और गेट कैसे बनाइएगा, देखिए और गेट बना लिए। आप देखिए इस तीनों को बिना कुछ कहे सुने जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब यहाँ पर ही ना हमको कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन किससे किससे करना है ये देखिए। पहला कहता है बी डैश और सी डैश, तो बी डैश कौन सा हो गया, ये वाला लाइन हो गया। तो इस लाइन को हमको जोड़ना है किस में, इस लाइन को ले करके आए और यहाँ पर दे दीजिए
किसको, बी डैश को, और सी डैश कहता है, तो सी डैश को लेके आइए, ये देखिए लेके आए, यहाँ जोड़ दिए, ए का तो काम खत्म हो गया इसका। अब आइए इसका ए डैश सी डैश, तो ए डैश कहाँ से आएगा, तो ए का ये अपोजिट जो है, देखिए ये ए डैश हो गया, ये बी डैश है और ये सी डैश है। तो अब देखिए, अब जोड़िए आप ए डैश यानी ये वाला वायर आएगा, तो वायर आएगा, हम कलर बदल देते हैं, तो कलर बदल लिए मान लिए, तो देखिए अब यहाँ से हम आएंगे लेकर के, तो ये आया ऐसे, ये यहाँ चला गया, ए डैश हो गया। अब देखिए दूसरा है आपको क्या, सी डैश, तो सी डैश, तो सी का ऑलरेडी वायर गया ही है, यहीं पर मारिए जम्पर, निकाल लीजिए इससे, ए डैश और सी डैश हो गया। अब देखिए, अब एक का और जोड़ना है, किसका, ये इसका भी हो गया काम, ए डैश सी डैश, ए डैश और सी डैश हो गया आपका। अब देखिए इसका भी कलर बदल देते हैं ताकि देखने में आपको आसानी हो, रेड कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर तीसरा जो है ये क्या है, ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, तो ए डैश, तो ए डैश तो हम इससे जोड़ करके निकाल ही सकते हैं, सॉरी एक मिनट, इससे जोड़ करके आप निकालिए। देखिए यहाँ पर हम जोड़े और ले करके आ गए किसमें, इसमें जुड़ गया। और दूसरा क्या लेना है, बी डैश, तो बी डैश कौन वाला लाइन है, यही ना है, यहाँ से भी जोड़िए, है देखिए ले करके आ गया यहाँ, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान दिए कि ये जुड़ा कैसे कैसे, आप इसी को प्रोसेस को आप लेकर के चलेंगे तो देखिए आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। देखिए पहला वाला जो ये है गेट, ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखिए बी डैश सी डैश, ये मैंने बी सी डैश हो गया। दूसरा वाला जो है ये रिटर्न कर रहा है ए सी डैश, और ये रिटर्न कर रहा है ए बी डैश। तो इसका मतलब है कि यहाँ आकर के तीनों का फिर क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, तो प्लस हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू बी सी डैश प्लस ए सी डैश प्लस ए बी डैश, ये आ रहा है मेरा। तो एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का सर्किट का आपका डिजाइन होगा। तो एक और सर्किट लेकर के चलते हैं और उसको आपको समझाते हैं, देन कुछ सर्किट्स के लिए एक्सप्रेशन आपको दे देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करते, जैसे ही आप सॉल्व करने का प्रयास करने लगिएगा तो ऑटोमेटिक आपसे भी बनने लग जाएगा। तो जैसे मान लीजिए साधारण ही आपको एक हम देते हैं, जैसे देखिए दिया हुआ है कि y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश, हाँ ये हो गया। और एक प्लस दे करके फिर एक आपको सर्किट दिया हुआ है कि ए डैश बी सी डैश, और इसका आपको डिजाइनिंग कहा जाए बनाने के लिए। तो देखिए इसमें भी वही है, आपको वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कैसे पता चलेगा कि एक एक्सप्रेशन में कितना यूज हो रहा है, क्या इसमें इससे ज़्यादा है, नहीं। जैसे पिछले वाले में एक में देखे कि डी सी तक चले गए, इनपुट कई गो हो रहा था, 2 गो, लेकिन वेरिएबल कई गो हो गया था, 3 गो। यहाँ पर हमने एक दिया कि आपको एकदम साधारण सा है कि ए बी सी यानी कि 3 ही है, लेकिन उस तीनों का फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट भी है। तो कैसे बनाएंगे
तो चलिए सर्किट आपको डिजाइन करके दिखाते हैं। तो फिर आप पोल बना लीजिएगा, पोल बनाइएगा तो इसमें आसानी होगा। ए, इसके बाद यहाँ पर दे देते हैं बी और सी, ये हो गया। अब यहाँ से हम मान लीजिए कि हमको लाइन खींचना है, तो हम टूल ले लिए लाइनिंग का और यहाँ से देखिए ये लाइन खींच दिए, तीनों का पोल बना दिए, पोल बन के तैयार हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद तीनों का कॉम्प्लीमेंट भी हमको बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा? तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए आप अपने हिसाब से फिर उसका लाइनिंग हम बगल में दे देंगे। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट का, तीनों के अपने अपने कॉम्प्लीमेंट का हम दे दिए, ठीक है। अब देखिए इस तीनों के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर हम उसके सर्किट के कलर के लिए, यानी कि सर्किट को डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं। देखिए अब तीनों का क्या कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो नोट गेट लगाइए, इसको जोड़ दीजिए इससे, ये जुड़ गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या बना, ए डैश। इसी तरह से यहाँ भी आप एक इन्वर्टर लगाइए और इस इन्वर्टर को जोड़ दीजिए बी से, तो ये क्या हो गया, बी डैश। और यहाँ भी एक लगा दीजिए और ये क्या हो गया, सी डैश। आपका पोल बन करके तैयार हो गया। अब क्या चाहिए, तो हमको अब इसमें कंपोनेंट जोड़ना है, यानी कि गेट्स ले करके चलना है। तो गेट्स के लिए आप अपना एक डिजाइनिंग सेलेक्ट करिए। देखिए एंड गेट है, कई गो लगेगा, 1 2 3 4, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो 4 गो एंड गेट आप पहले बना लीजिए। अब 3 गो इनपुट है तो थोड़ा सा एंड गेट का साइज बड़े बनाइएगा। ये हो गया 4 गो। सबको जोड़ा है किससे, देखिए प्लस से। तो प्लस से जोड़ा तो कौन सा गेट होगा, और गेट। और गेट होगा तो इसको भी फरियाइए दीजिए पहले। ये जोड़ दिए इससे, और गेट से। देखिए ये जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद अब देखिए मेन कनेक्शन इसको इस पोल से करना है। तो पोल से क्या है, देखिए पहला वाले में ए बी सी, ये तीनों क्या है, ओरिजिनल है। तो ए बी सी ये तीनों ओरिजिनल वाले से जोड़िए। देखिए यहाँ से ले आइए, खींचिए। देखिए ये आया, आकर के जुड़ गया किससे, ए से। इसी तरह से बी से ले आइए खींच करके, बी से, और फिर एगो सी में जोड़ना है, ये ओरिजिनल जुड़ गया। अब इसी तरह से आप जोड़िए। देखिए दूसरे वाले में क्या है, ए है, बी डैश है। तो ए है, इधर से ले आइए, ए बी डैश। बी डैश कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, बी डैश में ले आइए, है देखिए ये हो गया। और इसके बाद कौन सा है, सी है, सी का ओरिजिनल है। तो यहाँ से ले आइए, देखिए सी का ओरिजिनल हो गया। इसके बाद देखिए ये जो तीसरा गेट है, इसमें तीनों का तीनों कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट है तो रेड वाले से जोड़िए। देखिए इससे
इससे और इससे। ओह, नीचे वाला गड़बड़ हो गया, इसको आप मिटाइए। ये ऐसे जुड़ेगा। आप देखिए, अब यहाँ पर चौथा कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी ओरिजिनल है तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए के रेड वाले से जोड़ेंगे, बी ओरिजिनल है तो बी के ओरिजिनल वाले से जोड़ देंगे, और सी का फिर कॉम्प्लीमेंट है तो सी के कॉम्प्लीमेंट वाले से जोड़ देंगे। तो देखिए, तो आपकी सर्किट बन गई। हाँ, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी और आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस यदि कर लीजिएगा तो एक्सप्रेशन आसानी से सॉल्व होगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 2, हाँ, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा। y इक्वल्स टू a डैश बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए डैश बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी, एक हो गया। दूसरा हो गया y इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश ए प्लस बी प्लस सी डैश, और फिर है कि ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें डैश सिर्फ बी पर है। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन है। तीसरा एक्सप्रेशन लीजिए, y इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी सी होल डैश। ये 3 सर्किट आप डिजाइन कीजिए, और डिजाइन करने के बाद आप इसको मेरे टेलीग्राम पर भेजिए। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि देखता हूँ कि कितने स्टैट वाले लोग प्रॉम्प्ट हैं। इस वीडियो में मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, और अगली वीडियो जो मेरी आएगी, अब सर्किट के टाइप्स पर लेकर के चलूँगा। उसके पहले मैं डिमॉर्गन्स पर थोड़ा सा, और जो बुलियन एक्सप्रेशंस है उस पर भी लौटूंगा। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बस इतना ही इस वीडियो में। तो आपको ये 3 टास्क समझिए, होमवर्क समझिए, या आपको अपना चेक करना है कि कैपेबिलिटी आप में कितनी है, आप इस तीनों का डिजाइन कर सकते हैं या नहीं। यदि डिजाइन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से सीखते जा रहे हैं इसका मतलब। और यदि आप नहीं डिजाइन कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी सीखने की आवश्यकता है। तो यदि आपको टीचर बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, या तो अभी अपने काम को छोड़ करके आप इस पर भिड़िए, नहीं तो आगे समय जब निकल जाएगा तो लगेगा कि हम तो पढ़े ही नहीं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आज वाले में सर्किट डिजाइनिंग मैंने बताया, और वो भी क्या, बेसिक गेट्स का यूज करके। मैंने किसी भी डिराइव्ड गेट्स को या यूनिवर्सल गेट्स को यूज नहीं किया। एंड और नोट, इसी 3 पर मैंने लेकर के चला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।